नमस्कार, मैं हूं प्रसून। अब केजरीवाल के खिलाफ नया मोर्चा खुल गया है। ये मोर्चा आम आदमी पार्टी की अहम नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खोला है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के निजी सचिव पर मारपीट का आरोप लगाया है। मालीवाल ने कहा कि मेरी तरफ से बिना उकसावे के उसने यानी विभव ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही। उसने कम से कम 7 से 8 थप्पड़ मारे। मैं पूरी तरह से सदमे में थी और बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे अपने पैरों से दूर ढकेला। इस बीच वो फिर से मुझ पर झपट्टा मारा और बेरहमी से पिटाई करने लगा। मेरी शर्ट खींच दी। मेरी शर्ट के बटन खुल गए। उसने मेरा सिर पकड़ा और टेबल पर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी और उसे अपने पैर से दूर ढकेल रही थी। उसके बावजूद विभव कुमार नहीं माना और वो अपने पैरों से मेरे सीने, पेट और कमर के निचले हिस्से पर लात मारकर हमला करता रहा। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मैं उससे रुकने के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन वह नहीं माना। मेरी शर्ट निकलती जा रही थी, फिर भी वह मुझ पर हमला करता रहा। मैंने उससे बार बार कहा कि मुझे पीरियड आ रहे हैं और मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और बार बार पूरी ताकत से हमला करता रहा। मैं किसी तरह से छूट कर भागी, फिर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान जमीन पर गिरे अपने चश्मे को उठाया। इस हमले के बाद मैं सदमे में आ गई। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना दी। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने इस एफआईआर में ये बयान दर्ज किया है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का काउंसलिंग भी कराया। दिल्ली पुलिस ऐसी हर घटना के बाद हर पीड़ित की काउंसलिंग कराती है, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे काफी कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चरित्र हनन की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखें। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति माल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पे वे राजनीति न करें। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मालीवाल संग मारपीट करने के मामले में आरोपी विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करके आरोपी विभव कुमार पर शिकंजा कस दिया है। केजरीवाल के निजी सचिव पर केस दर्ज कर मालीवाल से मारपीट कर चरित्र हनन की कोशिश में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जिसके मुताबिक किसी भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर किया गया हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया जाता है, 354 की धारा लगाई गई है। इसके साथ धारा 306 लगाई गई है, जिसमें आपराधिक धमकी दी जाती है। इसी के साथ धारा 509 यानी किसी महिला की गरिमा को अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या इशारा करना, और धारा 323 हमला करना के तहत एक केस दर्ज हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, और संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। स्वाति मालीवाल का एक और ट्वीट आया है जिसमें कह रही हैं कि हिटमैन अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। संजीव निगम जी, बेहद ही संजीदा मामला है। आपको नहीं लगता है कि अभी तक जो कार्रवाई आम आदमी पार्टी की तरफ से की जानी चाहिए थी या केजरीवाल जी की तरफ से की जानी चाहिए थी, वैसी कार्रवाई नहीं देखने को मिली? आपको मेरी आवाज आ रही है शुक्ला जी? जी संजीव जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए ऐसा है, अब जो भी चीजें हैं ये अब पुलिस की में एफआईआर हो चुकी है और पुलिस इसके मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मैं खुद को एक नया आईओ बना लूं इस मामले में, वो ठीक नहीं लगता।
अब चीजें चल रही हैं। संजीव निगम जी, आप प्रवक्ता हैं, सुनिए संजीव निगम जी, आप प्रवक्ता हैं, आम आदमी के प्रवक्ता हैं, आपको पार्टी लाइन तो मालूम ही होगी कि क्या बोलना है। मेरा दूसरा सवाल है संजीव जी, ये तो किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो ये तो मान के चला जाता है, कम से कम आरोपी को अपने साथ लेके नहीं घुमाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी विभव के साथ लखनऊ में दिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले संजय सिंह ने साफ कर दिया था कि स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो इसका मतलब ये भी है कि पार्टी के बड़े नेता मानते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब केजरीवाल जी विभव को लेके घूम रहे हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? अविरल जी, आपको मैं जितनी जानकारी है उसके मुताबिक बता रहा हूं। मैं खुद कल जो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं खुद मौजूद था वहां पर, मेरे सामने की बात है। परसों में जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे केजरीवाल साहब, तो मैं वहां भी मौजूद था। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी, एक मिनट, आवाज आपकी सही करवाते हैं, फिर बातें आपके पास। हाँ संजीव निगम जी, आपको मैंने कहा कि मैं खुद उस बैठक में जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, मैं खुद वहां मौजूद था। संजय सिंह साहब भी थे, केजरीवाल साहब भी वहां पर थे। तो जो बातें हैं, अब ये पुलिस में चूंकि मामला है, पुलिस। अरे संजीव निगम जी, ये पुलिस में कह के आप थोड़ी बच जाएंगे। विभव था कि नहीं था, आप ये बताइए। सुनिए, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। मैं किसी बीच में लाग लगाव करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। स्वाति मालीवाल जी जो है वो कोई आम साधारण महिला नहीं है। वो खुद इस प्रकार की देश में, मतलब हमारे दिल्ली में कोई घटनाएं घटती थी, उसको वो प्रमुखता से उजागर करती रही है। वो खुद डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रही है, काफी लंबे समय तक रही है, तो उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे क्या चीजों को हैंडल करना है। तो उन्हें मैं बताऊं या मैं किसी को कहूं? अरे भाई सुन लीजिए संजीव जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप पार्टी प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं या सामान्य आदमी की तरीके से बोल रहे हैं। मैं जितने के पार्टी प्रवक्ता का मतलब है जो पार्टी के अंदर की, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर की बात है, तो जो मैंने आंखों से देखा नहीं, मैंने। आप तो ये बात कह रहे हैं कि संजय सिंह ने कहा तो आपने सुना नहीं, स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया तो आपने देखा नहीं, अब आपको फुटेज पूरे मीडिया में चल रही है, फुटेज, जो फुटेज भी आपने नहीं देखा। इसको कहते हैं मुंह चुराना सच्चाई से। संजय सिंह साहब ने जो बातें कही, उन्हीं की बात को मैं मान रहा हूँ, उन्हीं की बात को, तभी तो ये मामला चर्चा में आया। उसके पहले तक में बात आई गई, चली गई, कोई एफआईआर नहीं, आगे वो सामने आई नहीं। संजय सिंह साहब ने जब ये बात बताया कि बदसलूकी हुई है और उसमें केजरीवाल साहब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? लखनऊ घुमा रहे हैं, उसके बाद लखनऊ से भेज दिया अमृतसर, तो वही इंतजार में भी कर रहा हूँ। अरे भाई संजीव जी, मुझे तो लगा था आप आएंगे तो कुछ पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर रविंद्र मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी भी स्वाति माल कह रही हैं कि बीजेपी वाले इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। नहीं, हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं और हम महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ये महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं, ये महिलाओं का अपमान करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये स्वाति मालीवाल जी के विषय पर आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर इसका अर्थ है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, और वो क्या काला है ये स्वाति मालीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया। इन्हें देखना चाहिए एक बार पढ़कर किस प्रकार से उनके साथ अभद्रता की गई, किस प्रकार से बदसलूकी की गई। क्या ये समझ में नहीं आ रहा? और ये बोल रहे हैं कि मैं आईओ नहीं हूँ। मलिक जी जो कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप लोगों को एक बार एक तस्वीर दिखाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा। प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे जैसे कैमरा, लोग बोले। प्लीज लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज आ जाओ मैडम, प्लीज। उठा के फेंक ना,
उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यार सीसीटीवी क्योंकि आपसे भी ऐसा हो बोल रहे हो। स्वाति मालीवाल ने इस वीडियो पे कहा है कि हिटमैन यानी केजरीवाल जी आधी अधूरी वीडियो जारी करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पूरी वीडियो आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं बीजेपी ने भी इस पूरे मसले पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आप जाती है कि आज अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल शोषण महल बन चुका है, और जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, ये आधुनिक काल का द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्योंकि केवल स्वाति मालीवाल जी को पीटा नहीं गया, उनको 7-8 बार थप्पड़ मारना, उनके ऊपर लाते घूसे बरसाना, केवल ये नहीं बल्कि उनके टी शर्ट को, उनके कपड़ों को उतारने की कोशिश, और जिस प्रकार से वो पीरियड पे थी उसके बावजूद भी उनके साथ जो किया गया वो आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी था, केवल असॉल्ट नहीं था। मतलब कि एक मुख्यमंत्री की जानकारी में, मुख्यमंत्री की रजामंदी से, मुख्यमंत्री के सामने अगर एक महिला के साथ हाथापाई, पिटाई और उनके इज्जत और आबरू पर इतना बड़ा खतरा पैदा किया जाता है, तो केजरीवाल जी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, सीएम आवास के घर में सीएम आवास के पीए द्वारा सीएम के आदेश पर मारपीट होती है एक महिला के साथ, और पूरा इंडिया अलायंस चुप है। ये पोस्टर बॉय हैं, ये स्टार कैंपेनर है इंडिया अलायंस के। इनके घर में बाकायदा सीएम आवास में मारपीट हो रही है, हाथापाई हो रही है। स्वाति का बयान देखिए आप, अफसोस होता है सुनकर किस तरह से उसको मारा है, पीटा है, किस तरह से घूसे मारे हैं। 4 बार 6 बार मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, पेट में घूसे मारे हैं। उसने कहा भी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी उसके साथ मार पिटाई जारी रही। कोई महिला झूठ नहीं बोलेगी। और इस पे क्या कहना है प्रियंका गांधी को? लड़की हो, लड़ सकती है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव निगम जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। संजीव जी, पूरी बात आपने सुन ली, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए आप। मैंने सुना, आपको आवाज आ रही है ना? संजीव जी, बस मैं ही आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप तो लखनऊ भी थे, आपने जैसा बताया। बिल्कुल मैं था। तो क्या इस मुद्दे पे चर्चा आपने की थी? देखिए, ऐसा है, ये एक बेहद सेंसिटिव मैटर है। अरे आप बोलते क्यों नहीं है कि शर्मनाक मामला है, हाँ, मैं वही निंदा करने लायक है, एक महिला के साथ बदतमीजी की जाती वही है। बात कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, ये बेहद सेंसिटिव मैटर है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के मुंह अरे बीजेपी का क्या लेना देना है संजीव जी? अभी आपके घर में बवाल हो रहा है, आप अपने घर को नहीं दुरुस्त कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? शर्मिंदगी, इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। जो महिला दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष थी, महिलाओं के लिए इंसाफ मांगती थी, आपने पीड़ित बना दिया। संजीव निगम जी, बीजेपी पैरोकार न बने, बीजेपी पैरोकार नहीं बनेगी, आप पैरोकार नहीं बनेंगे, मीडिया पैरोकार नहीं बनेगी, तो कौन इंसाफ देगा? आप तो देने से रहे नहीं। अभी जब जो है कुछ दिनों पहले संजीव जी बेहद शर्मनाक है। रुक जाइए, आप नहीं रुके। संजीव जी, आपसे बात हो रही है स्वाति मालीवाल की, आप बात कर रहे हैं, पता नहीं कहा की स्वाति मालीवाल जी के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए या उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, विभाग पे क्या कार्रवाई करने जा रही है पार्टी? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बताना पड़ेगा कि विभाग कुमार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्वाति मालीवाल जी को खींचा, घसीटा, मुझे याद है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? चाह रहे हो घसीटी जाती रहे? कर रही थी वहां पर पुलिस। बेहद शर्मनाक। संजीव जी, आपको मैं बेहद संजीदा प्रवक्ता मानता था, ऐसे मामले पे भी आप केवल अपनी चमड़ी बचाएंगे, तो ये समझ लीजिए बेहद शर्मनाक है। आपने स्वाति वाल को इंसाफ दिला रहे हैं, न अपने पार्टी के महिलाओं को। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, विभाग कुमार के ऊपर आम आदमी पार्टी कब तक कार्रवाई करेगी?
जब मैं सांसद जी कह चुके हैं, संजय सिंह जी बात कर चुके, तो उनकी बात को आप मानेंगे नहीं? ये कितना गंभीर मामला है, इस बात को इन्हें जानना बेहद चाहिए। शर्मनाक है। नहीं मानेंगे। तैयार देख ले डॉक्टर अविरल मलिक, देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। डॉक्टर अविरल मलिक, ये बताइए आप कि अगर इस पूरे घटना को 5 से 6 दिन हो चुके हैं, अब ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या केजरीवाल जी के ऊपर भी कोई कार्रवाई करने की प्लानिंग है या नहीं? मुझे थोड़ी कोई कार्रवाई करनी होगी, सामने क्यों नहीं आ मुझे रहे? कोई कार्रवाई करनी हो, जो उचित कार्रवाई जो भी होगा वो की जा रही है, सिस्टम कर रहा है। अरे आपके पार्टी का नेता है, आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ जो सिस्टम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए क्यों प्रेस वार्ता ये लोग आज नहीं कर रहे हैं इस विषय पर? अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के विषय को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखना चाहते? अपनी बात क्यों नहीं रखना चाहते इस विषय पर? क्यों स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते? क्यों घबराए हुए? मतलब चुनाव प्रचार चल रहा संजीव है निगम जी, देश में, संजीव चुनाव निगम चल रहे हैं। जी, इस घटना ने न्यायपालिका के मुंह पे भी तमाचा मारा है। इस घटना ने, एक आदमी बेल से छूट के आता है, अपने घर में अपनी पार्टी की महिला नेता को पिटाई करवाता है, और उसके उसी पार्टी के एक नेता मानते हैं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उसके बाद उसी आरोपी को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं उनके साथ। अभी इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसमें जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। स्वाति मालीवाल ने खुद कहा है, स्वाति मालीवाल इज नॉट इम्पोर्टेंट, चुनाव देश के चल रहे हैं, शर्मनाक, बेहद ही शर्मनाक, इस तरह के वक्तव्य देते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को कुछ भी हो जाए, महिला सीएम ने मारा, पहले चुनाव देखेंगे। न्यायपालिका भी शर्मसार है कि ऐसे व्यक्तियों को कैसे बेल दे देता है। मीडिया शर्मसार है, जिसके लिए हिमायत की जाती है वही ऐसे कृत्य करवाता है। उसके बाद आप इंसाफ देने के लिए पार्टी से निकालते नहीं है, केवल बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा। कब कार्रवाई करेंगे आप? मुझे करना है कार्रवाई। अरे कार्रवाई प्रवक्ता पूछिए अपने नेताओं से, कार्रवाई कब तक हो रहा है? आपको अपने नेताओं से पूछना होगा कि मीडिया डिबेट में पूछा जा रहा है आरोपी विभव कुमार के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि पुलिस ही कार्रवाई करेगी। जब स्वाति मालीवाल जी ने खुद कहा है, आपने उनके दुनिया आपने पढ़ के बताया, उसमें उन्होंने ये भी तो नीचे कहा है कि स्वाति मालीवाल इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप मार लेंगे स्वाति मालीवाल, आप स्वाति मालीवाल को मार देंगे, पीट देंगे, लेकिन उसके आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं? अरे नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं अभी इधर ही उधर करूंगा तो आपको टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो, आप टॉपिक डाइवर्ट करो। देश में निगम जी, अगर यही स्थिति रही तो ये मान के चलिए कि बेल रद्द होने में केजरीवाल जी के भी ज्यादा समय नहीं है। इस तरह की घटनाएं आम आदमी पार्टी को भी शर्मसार कर रही हैं, और आम आदमी पार्टी क्या, पूरे देश की जनता को शर्मसार कर रही है। आप केवल ये कह के नहीं बच सकते हैं कि कार्रवाई जब होगी तब होगी, चुनाव हो जाएगा तब कार्रवाई होगी, तब तो जेल में चले जाएंगे केजरीवाल जी, तब क्या कार्रवाई करेंगे? करना अभी है, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके घूम रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है। डॉक्टर अविरल मलिक, अपने आप क्या इस मामले पे आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है कि क्या कार्रवाई में उनको मदद मिलेगी, स्वाति मालीवाल को? जी देखिए, उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल समर्थक हैं। उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है आखिर? क्यों? अरे आपको करना, आप कार्रवाई करवाइए ना। केजरीवाल बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? आपके हाथ में? क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? नहीं, आपको एफआईआर देख लेनी चाहिए और एफआईआर पढ़ लेनी चाहिए। एफआईआर को पढ़ दिया गया, सबसे पहले एफआईआर की कॉपी जो एफआईआर है उसी को पूरा पढ़ के सुनाया गया है। डॉक्टर अविरल मलिक, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहाँ मौजूद हैं, इन्हें देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए और इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये खुद की आम आदमी होने की बात करते हैं, ये आम आदमी नहीं है, बेशर्म आदमी हो चुके हैं आज के समय में। ये डॉक्टर संजीव निगम जी, एक चीज तो समझ लेनी चाहिए कि इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी में हो क्या रहा है। आप ये तो बता दीजिए संजीव निगम जी, केवल एक बात बता दीजिए कि यह पूरा विवाद हुआ क्यों? एक मिनट अविरल मलिक,
डॉक्टर संजीव निगम, एक पूरा विवाद हुआ क्यों? आप जो बात कह रहे हैं, जितनी आप उससे बोल रहे हैं, आज मैं सुन रहा हूँ आपको। जब मणिपुर की घटना होती है आपने मणिपुर पहुंच गए, आपसे कह रहा हूँ कि ये घटना क्यों हुई? सीएम केजरीवाल के घर पे स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा गया? संजीव निगम, आपसे फिर पूछ रहा हूँ, एक लाइन में बता दीजिए स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ? मैं जो कह रहा हूँ, आपका जो आप बात कर रहे हैं जिस लहजे में, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझसे क्या पूछेंगे? जवाब देने के लिए आप आए हैं, जवाब देने के लिए आप आए हैं, आपको पूछना है। आपने सवाल किया किस अंदाज में? आपने पूछा, आप क्या बता रहे हैं मुझे? एक महिला के साथ हो जा रहा है, मुझे बता रहे हैं कि मैं लखनऊ गया था। अरे लखनऊ गए थे तो प्रवक्ता है, पूछना चाहिए था यह मामला क्यों हुआ? प्रधानमंत्री से आपने पूछा था, प्रधानमंत्री से, कि देश के बेहद शर्मनाक तरीके से कर्नाटक में हुआ, आप पार्टी के पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना क्यों हुई, जबकि आप लखनऊ में थे और आप बता रहे हैं कि मैं केजरीवाल जी के साथ था। तो उनसे पूछा होगा आपने कि ऐसी घटना क्यों हुई, उसका जवाब दीजिए आप। सांसद जी ने जवाब दे दिया, मुझे उसमें और कुछ बोलना नहीं है। सांसद संजय सिंह ने जवाब जो दिया है। संजय निगम जी, अगर सांसद जी ने जवाब दे दिया तो उन्हीं की क्लिप लेके चलवा देते हैं हम, आपकी जरूरत क्या होती? की बात कभी नहीं कर सकते सांसद जी, और जब कोई और नया अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई जो भी कुछ होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, बता दो। डॉक्टर अभिलाष मलिक 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। जी देखिए, कह रहे हैं ये बात शेयर करेंगे, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक के घर में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में इस प्रकार की घटना होती है और वो मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलता है, ये बेशर्मी है अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल बिल्कुल, समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।